इस वक्त यूपी की सियासत में सुर्खियों में छाए हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। चंद्रशेखर, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। जी, बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका। चंद्रशेखर, देखिए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी आपसे जुड़ी हुई खबर है, जो सुर्खियों में आप छाए हुए हैं, वो है अखिलेश यादव के साथ आपका गठबंधन ना हो पाना। एक दिन पहले आपने 14 तारीख को ट्वीट किया कि एकता में बड़ा दम है और बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना चाहिए। अखिलेश यादव जी से बहुत अपेक्षा है। और अगले दिन आपने कहा कि लगता है कि अखिलेश जी को दलितों का वोट नहीं चाहिए और हमारा गठबंधन नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? देखिए, मैंने जो ट्वीट किया वो आपने पढ़ के सुनाया। उसमें मैंने ये उनसे कहा कि आप इस बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी जिस तरह की मायावी पार्टी, उसको हराने के लिए हम सबको एकता बनानी चाहिए। और इस एकता को बनाने के लिए मैं उनके पास गया भी। और फिर मैंने, क्योंकि वो अगवा, मैंने उनके ऊपर छोड़ा कि भाई अब आपको दलितों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा, उनके हिस्सेदारी की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। मैंने इंतज़ार किया। जब उनका कोई जवाब नहीं आया तो फिर मैंने प्रेस के माध्यम से बता दिया कि अखिलेश जी दलितों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप नहीं चाहते। क्योंकि अभी तक का जो उनका गठबंधन था उसमें एक भी दलित पार्टी नहीं है। तो मैं समझता हूँ 25% दलित है और वो भी बीजेपी को हराने में अपनी भूमिका अदा करना चाहता है। लेकिन वो ये चाहता है, क्योंकि 5 साल जब 12 से 17 उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो दलितों के अगेंस्ट थे। सबसे बड़ा कार्य था प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल था, वो अखिलेश जी की पार्टी के एमपी ने फाड़ दिया सदन में। दूसरा, उससे बड़ा जो डिमोशन हुए हमारे शेड्यूल कास्ट के अधिकारी कर्मचारी, जो बड़ी मुश्किल से मेहनत करके आगे पहुंचे थे, उनको जो है डिमोट कर दिया गया बड़े पैमाने पे। तो समाज में इस बात की पीड़ा है। तो बहुत सारी और भी ऐसी चीजें जिनका मैं यहाँ बहुत सारी परेशानी जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। नहीं, लेकिन तो मैंने उनसे बात रखी, क्योंकि देखिए मेरे आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। गौरव जी, चंद्रशेखर, आप कह रहे हैं दलित विरोधी हैं वो, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा है, देखिए ना, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सीटों पर बात नहीं बनी। देखिए ना, मैं अपनी बात को रख देता हूँ। देखिए, मेरे याद है आज भी, मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं दिया। अखिलेश जी ने भी कहा था कि 18% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को। पूरी सरकार बीत गई, कभी उस पर चर्चा नहीं हुई। अगर आप मुझसे कोई वादा करते हैं और समाज से मैं वादा पूरा नहीं कर पाता, तो मैं समाज से आंख कैसे मिला पाऊंगा? तो मैं अपने मुद्दे, 2 अप्रैल में हम पे इतने झूठे मुकदमे लगे हमारे लोगों पे, 1000 लोगों ने जेल काटी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था 18 में। तो अगर मैं अपने लोगों की, अधिकारियों की सुरक्षा रक्षा ही नहीं कर पाया, उनके सम्मान की, तो मैं क्या करूंगा? बात रही समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, तो मैं समझता हूँ 22.5% से लेके 25% दलित है उत्तर प्रदेश में। दलित और शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी जो लोग हैं। अब अगर अखिलेश जी अपने मंच से बैठ के कहते हैं कि हम उनको ये इतनी सीटें दे रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी ये मतलब अपमान कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। 25% को आपको कितनी सीटें की बातें करके मैंने उनके हिस्सेदारी की बात रखी। आपको कितनी सीटें चाहिए? फिर मैं क्या कह रहा हूँ, आप थोड़ा ही सीटें दे देंगे। मैंने तो सीटों पे जिक्र किया ही नहीं था, मैंने हिस्सेदारी की बात की। सामाजिक न्याय का मतलब है जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी और समानता, और हम लोग सहयोग करें, विश्वास बनाएं। मैं इसलिए सवाल सीटों का पूछ रहा हूं कि अगर आप 25% का आंकड़ा रख रहे हैं, तो आपने कहीं कोई एक आंकड़ा तो दिमाग में सोचा होगा ना कि इस आंकड़े के हिसाब से आपको इतनी सीटें मिलनी चाहिए थी गठबंधन में। देखिए, मैंने जब दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, पसमानदा जो मुस्लिम हैं, जो सिख, आदिवासी, जैन, बौद्ध, ईसाई है, जब मैंने उनकी पीड़ा देखी ना 5 साल में, तो अंत मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं 5 सीटों पे भी तैयार हूं। मुझे एक कहावत है, मैंने पढ़ी, कि जब जंगल में आग लगती है ना, तो जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, हम तो विरोधी भी नहीं है, जैसे सांप और नेवला, बकरी और शेर, वो भी एक ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो मैंने ये प्रयास किया कि मेरी सीटें नहीं, लेकिन एक सामाजिक प्रतिनिधित्व, तो 25% समाज को मैं क्या जवाब दूंगा कि अखिलेश जी आपको क्या हिस्सेदारी दे रहे हैं? तो मैंने सीटों की नहीं, मैंने तो बीजेपी को रोकने के लिए इस प्रस्ताव पे भी मैं चला गया। लेकिन जो कहते हैं ना कि जब आपको नकारना होता है, तो फिर ना के बराबर प्रस्ताव देके आपको नकार दिया जाता है। तो यही तो बात मैंने कल की। मैंने फिर भी उनको
48 घंटे का समय दिया, क्योंकि देखिए लड़ाई 5 साल की, एक दिन की लड़ाई नहीं है, और लड़ाई मेरे ऊपर आधार नहीं। मुझे तो मंत्री बनाने के लिए भी कह रहे थे, विधायक बनाने के लिए भी कह रहे थे। नहीं, ओपी राजभर जो कि उनके साथ गठबंधन में है, उनका भी बयान आया। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने चंद्रशेखर को मंत्री पद, 3 सीट और एक एमएलसी पद का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने वादा तोड़ दिया। मैं क्या कह रहा हूं? तो आप जान लीजिए ना कि मैंने तो मंत्री पद छोड़ दिया, उसको भी लात मार दी मैंने मंत्री पद को, कि मेरे लिए मंत्री बनना, अगर मुझे विधायक और मंत्री बनना 2007, 13, 17 में बन जाता, 19 में बन जाता लोकसभा का मेंबर। मैंने तो अम्बेडकरवाद आंदोलन को 85% बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हों जो आज तक हाशिए पे हैं, मैंने तो उनके आंदोलन को तरजीह दी। और जब मैंने देखा कि वहां एकता बन रही है, एक दिन से बात नहीं चल रही है गौरव भाई, बात चल रही है 6 महीने से, 2 महीने से तो लगातार चल रही है। एक बार भैया मुझसे कह देते कि भाई आप अपना अलग जाके लड़ो, मुझे आपको साथ नहीं लेना तो मैं अलग लड़ लेता। आपकी शायद 2 मुलाकातें भी हुई थी, और मैंने पढ़ा आपने कहीं कहा, अंत समय जब आपने कहीं कहा कि एक बार आपको बैठा के रखा और आपसे मिले भी नहीं, इसलिए भी आप नाराज हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जो सच होगा उसको ही कहूंगा। मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा, कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो ये भी आपसे बता देता। देखो, वो बड़े भाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनके लिए मंगल कामना भेंट करता हूं कि अगर बिना दलितों को सरकार बना सकते हैं तो उनका बहुत बहुत जो है उनका स्वागत है, वो मेहनत करें। और अगर दलितों को अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी तो वो भी दम दिखाएं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के स्वाभिमानी कार्यकर्ता और नेताओं क्या से कहना लगता है चाहता हूं चंद्रशेखर, कि तैयार हो जाए समाजवादी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं, या फिर जो गठबंधन उन्होंने बनाया है छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर, और आप कह रहे हैं कि सबको बीजेपी को रोकने के लिए सबको साथ आना होगा, तो क्योंकि आप उनके साथ नहीं जुड़ पाए, इसका नुकसान किसको होगा? उस गठबंधन को होगा, समाजवादी पार्टी को होगा, क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? आपने बहुत सही बात बोली। देखिए, मेरा प्रयास था कि विपक्ष में बिखराव ना हो। मैंने ये लोकसभा में प्रयास किया था, जब लोकसभा में बीएसपी समाजवादी गठबंधन हुआ, सबसे पहले कहने वाला व्यक्ति मैं था कि ये गठबंधन होना चाहिए, हमें बीजेपी को रोकना है, क्योंकि उसका नुकसान देश को हो रहा है। आज जो है ना, नौकरियां खत्म हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये मेरा प्रयास था। और मैंने अभी भी 2 महीने से प्रयास किया, 6 महीने से हमारी मुलाकात चल रही थी, मैं 2 दिन वहां रुका, ये मेरा प्रयास था। लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता मैं आपको बताता हूँ। इसका खामियाजा मुझे और अखिलेश जी को नहीं, इस बहुजन समाज को भुगतना पड़ेगा। जब 69,000 शिक्षक भर्ती का आदेश आता है, उस भर्तियों में घोटाला हो जाता है आरक्षण में 18,000 की सीटों का, और फिर सामाजिक दबाव में, आंदोलन के दबाव में 6800 सीटें आप देते भी हैं, यानी कि आप भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये जो अधिकार, हिस्सेदारी, लोकतंत्र है, संवैधानिक संस्था, इनको नुकसान होगा। आम गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान को नुकसान होगा, हर उस बहन को नुकसान होगा जिसको जो है ना, आप हाथरस जैसी बहनों को नुकसान होगा। इस नुकसान की भरपाई की कोई उम्मीद अभी भी बची हुई है? प्रयागराज जैसी बहनों को नुकसान, इसलिए क्या अभी भी कोई उम्मीद है बातचीत की हो सकती है? मैंने सब चीजें त्याग करके, जी गौरव जी, मैंने इसलिए सब चीजें। अच्छा, मुझे अभी भी बताया जा रहा है चंद्रशेखर, देखिए, और ये शायद एक मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि खुद ओम प्रकाश राजभर जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और ये अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी भी। मैं चाहता हूं उनको भी लिया जाए। ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। चंद्रशेखर आजाद इस वक्त हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि अगर गठबंधन हो जाता तो बहुजन समाज का बहुत फायदा होता, बहुजन समाज का नुकसान होगा, क्योंकि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर की पार्टी में गठबंधन नहीं हो पाया। आप भी मानते हैं कि गठबंधन हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं बन पाई ये बात? देखिए, हम तो 4 बार भाई से मिले, प्रयास हम बराबर करते रहे। अभी इधर भी भाई खुद 2 दिन पहले माननीय अखिलेश यादव जी से मिले। अब चूंकि इधर अंतिम दौर में, अब चुनाव या गठबंधन की बातें अंतिम दौर में रही हैं, क्योंकि 14 तारीख को अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उस बीच बात हुई आपसे, शायद अब 2 सीट और क्या क्या तय हुआ, अब तो चंद्रशेखर भाई ही बता सकते हैं। नहीं, आपने कहा कि एक मंत्री पद दिया था, 3 विधायक, 3 सीट दी थी, एक एमएलसी की सीट दी थी, लेकिन उन्होंने वादा तोड़ दिया। गौरव जी, नहीं, एक मिनट, ओम प्रकाश राजभर जी से पूछा, मैं आता हूं चंद्रशेखर जी, आपसे ही बात कर लीजिएगा। एक मिनट रहिए ना, आप एक मिनट का जवाब ले लूं। एक मिनट दे दीजिए बस। हाँ, बोलिए। 1 मिनट उनका जवाब लीजिएगा। बोलिए चंद्रशेखर जी, बोलिए। देखिए भैया 1 मिनट रुक जाओ, आप राजभर साहब रुक जाओ, बड़े भाई है मेरे। देखिए गौरव जी, मैंने कभी टीवी पे बैठ के कभी किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं की, लेकिन क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं,
मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ, क्योंकि विचारधारा के अग्रणीय है और ये उस समाज से आते थे, पिछड़े समाज से, जिनको जो मेरे सर माथे पे है। हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को नेता मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये जानते हैं मेरे दर्द को, और ये झूठ नहीं बोलेंगे आपके मंच कैमरे बैठ के। जानते हैं चंद्रशेखर कितना सच्चा है, इनको पता है। और ये मेरे बड़े भाई अगर ये कह दे कि चंद्रशेखर गलत हो सकता है तो मैं मान लूंगा। ये बड़े भाई है मेरे, ये कह दें, ये जानते हैं मेरे दर्द को। मैं तो इसी समाज से आता हूँ जिस समाज से ये हैं। मैं तो हक की लड़ाई, हिस्सेदारी मांग रहा हूँ, मैं कोई गलत थोड़ा मांग रहा हूँ। भाई 22.5% 25% दलितों को अगर हिस्सा मैं मांग रहा हूँ तो क्या गलत मांग रहा हूँ। और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये कह दें, ओम प्रकाश राजभर कह दे तो चंद्रशेखर जो है अपने खून कतरा कतरा दे देगा। ओम प्रकाश राजभर जी, कह दें, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बहुत भावुक सवाल पूछ रहे हैं आपसे चंद्रशेखर। नहीं, देखिए, भाई का दर्द स्वाभाविक है। जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जो पिछड़ों का, अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण खत्म कर रही है और संविधान खत्म करने की बात है, जो भी समाज के शुभचिंतक उनको तो दर्द है कि आज इस परिस्थिति में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सबके दिमाग में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, माननीय कांशीराम के अनुयायी हैं, महात्मा चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं, गौतम बुद्ध जी के हम देख पा रहे हैं। चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? वो अनुयायी हैं। देखिए, एक मिनट ओम प्रकाश जी, मैं देख पा रहा हूँ चंद्रशेखर इस वक्त भावुक हो रहे हैं। चंद्रशेखर भावुक हो रहे हैं इस वक्त, क्या हुआ चंद्रशेखर? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, हमें पिछड़े और दलितों को, पसमानदाओं को लेकर, आदिवासियों को लेकर दर्द है। और ये मेरे बड़े भाई जानते हैं। हमने सबने प्रयास किया कि मजबूत गठबंधन। नहीं, देखिए चंद्रशेखर, अब आप सामने हैं टीवी के, चंद्रशेखर आप सामने हैं तो खुल के कहिए, आप भावुक जिस तरह से हुए हैं, मुझे दिख रहा है कि आप अपने समाज के लिए जो आप संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे पर दिख रहा है इस वक्त। देखिए, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा जीवन में, और मैं झूठ की राजनीति नहीं करता हूं, छल की। और ये मेरे बड़े भाई अगर ये कह देंगे ना तो चंद्रशेखर सब छोड़ देगा। इनसे एक बार कहला दीजिए कि क्या चंद्रशेखर धोखेबाज और गलत हो सकता है क्या? इनसे कहलवा दीजिए, ये तो उस गठबंधन के साथ ही हैं। ये मेरे बड़े भाई भी अगर आज मेरे बड़े भाई ने कह दिया तो मैं छोड़ दूंगा। ये जानते हैं मेरे त्याग बलिदान को। मैंने लाठियां सही, मुकदमे झेले, मैंने 16 महीने जेल, इस बीजेपी के खिलाफ, जिस बीजेपी ने मुझे 16 महीने जेल में रखा। मैंने हाथरस की अपनी बहन की को ना लाश को ऐसे अपने हाथों में उठाया। इस बीजेपी ने इतना दर्द दिया दलित पिछड़ों को। मुझसे ज्यादा कोई इनके खिलाफ लड़ने वाला अगर कोई है या मेरे साथ का है तो वो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ये जानते हैं, मैंने कभी इनको बड़े भाई से कम नहीं माना और मैं इनकी बात मानता हूं, ये जानते हैं। अगर ये आज कह देंगे कि चंद्रशेखर कभी भी गलत की बात कर सकता है या कभी भी चंद्रशेखर जो है कभी भी बहुजनों के खिलाफ हो सकता है तो मैं मान लूंगा। मैंने तो इनके ऊपर छोड़ दी। मैंने तो परसों भैया के ऊपर छोड़ी थी कि आप बड़े भाई हैं, अग्रणी, आप तय करके बचा लो। ओम प्रकाश जी, देखिए यहाँ पे चंद्रशेखर बहुत भावुक हो चुके हैं। भावुक होकर आपसे पूछ रहे हैं कि आप बड़े भाई हैं, आपके ऊपर छोड़ दिया। और अखिलेश यादव का एक बयान भी आया अभी, वो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन का कोटा फुल हो गया है। तो क्या दलितों के साथ गठबंधन का कोटा अब फुल हो चुका है? अब ओम प्रकाश राजभर जिस गठबंधन में है उसमें चंद्रशेखर आजाद की जगह नहीं है या दलितों की जगह नहीं है? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, भाई से हमारी 4 बार मुलाकात हुई। हम लोग बराबर प्रयासरत रहे कि हम जितने लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के अधिकार को दिलाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं और जो जुल्म जाति अन्य अत्याचार हो रहा है उससे निजात दिलाना चाहते हैं, हम सब लोग इकट्ठा होकर के लड़ें। इसमें हम लोगों ने कई दौर की बातचीत किया। भाई थे और वो शिवपाल जी के यहाँ बैठक हुई, मैं था, ओवैसी जी थे, फिर हम लोग अलग अलग मिलते थे, फिर बैठकें होती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं हम लोग खिलाफ थे। जबकि शिवपाल जी के यहाँ बैठक हुई तो ये हुआ कि 10 तारीख तक हम लोगों ने, नहीं तो फिर ओम प्रकाश जी बात बनी क्यों नहीं? और क्या अभी भी कोई उम्मीद है? क्या ओम प्रकाश राजभर अभी भी अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आजाद को शामिल करने के बारे में बात करेंगे? नहीं, देखिए, भाई की तरफ से 4 दिन पहले मेरे यहाँ 2 साथी आए। उन लोगों ने भाई की बात को बताया तो मैंने उस मैसेज को खुद अखिलेश जी से कहा
तो अखिलेश जी ने कहा कि बात कर लो, देखो इस समय तो सीटें बंट गई हैं उधर आरएलडी को और जो उधर साथी हैं, और बात कर लो क्या स्थिति है। तो हम तो ऐसा है कि अब आप खुद बात कर लो, बात करके देख लो, और जो भी आपके पास हो, कुछ जयंत जी से कह दो कुछ सीट छोड़ दें, कुछ आप दे दो और समझौते हो जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं। तो अब आपके बीच में बातचीत हुई और बातचीत के बाद खबर आई कि 2 सीट की बात आई। तो हमने फिर हमने मैसेज दिया कि और उनके साथी जो लंबे समय से कार्यरत हैं, उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन साथियों को एडजस्ट किया जाए, चाहे जैसे भी एडजस्ट किया जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमको नहीं, लेकिन मैसेज तो ये जा रहा है ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, मैसेज तो ये जा रहा है कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं, जिस गठबंधन में आप हैं वो गठबंधन दलित विरोधी है। ये तो साफ कहा चंद्रशेखर ने, इनको दलितों का वोट चाहिए ही नहीं। नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने कहा दलितों का वोट नहीं चाहिए। ऐसी बात मैंने ये कहा, मैं भैया से पूछ रहा हूँ क्या 25% दलितों की हैसियत 2 सीटों की है? अगर ये कह देंगे तो मैं तो इस पे भी स्वीकार कर जाऊंगा। ये तो मेरे समाज के हैं ना, ये कहते हैं, ये तो बड़े भाई है मेरे, ये कह दें कि दो सीटों की हैसियत रखते हैं दलित समाज के लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है, 2 सीट की हैसियत नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन जो दौर इस समय का वर्तमान में गठबंधन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद तो थोड़ी दिक्कत तो आती ही है। नहीं, वो तो कह रहे हैं 6 महीने से बात कर रहा हूं मैं, वो कह रहे हैं 6 महीने से बात कर रहा हूं मैं अखिलेश जी से। इनको पता है, इनको पता है, ये मेरे ये भाई हैं, इनको पता है, इनको सब चीजें पता है। और मैं नहीं कर रहा, ये भी कर रहे थे, और हमारे तो नेता हैं, ये बड़े भाई हैं हमारे, हमने कभी इनकी बात को नहीं मोड़ा, ये जानते हैं। और एक और बात मैं कह देता हूं, आज बड़े भैया बैठे हैं, आज अखिलेश भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए मुझे मेरे छोटे भाई की जरूरत है, मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, वो आ जाए और इस गठबंधन को चुनाव लड़ाए, और वो मेरा छोटा भाई ये कह दें, तो आज चंद्रशेखर जो है ना, बहुजन समाज के हित के लिए सब चीज त्याग कर अपने लोगों को समझा के आ जाएगा। कहलवाइए, इनसे कहलवाइए, कह दें अखिलेश भैया। बहुत बड़ी बात कह दी, इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती ओम प्रकाश राजभर जी, वो बिना किसी सीट के आ जाएंगे, ये कह रहे हैं वो। चलिए हम आज बात करते हैं उनसे, हम समय लेकर के, थोड़ी व्यस्तता उनकी है, जो समय मिलता तो हम उनसे बात करते हैं। माननीय अखिलेश जी, क्या बात करेंगे ओम प्रकाश जी, आप क्या बोलेंगे अखिलेश जी से? अब जो भाई कह रहे हैं उस संबंध में हम उनसे कहेंगे, और जो हमारे समझ में है और उनके समझ में, तो हम लोग कोशिश करेंगे। मतलब आप ये मानते हैं ओम प्रकाश जी कि अगर चंद्रशेखर आपके साथ नहीं आते हैं तो इसका आपको नुकसान हो सकता है? 100% है। भाई ने आंदोलन चलाया है, जेल गए हैं समाज के लिए, समाज के सुख दुख में, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, वहाँ तुरंत पहुँचना है और उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना, संघर्ष करना, इतना तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है ना। जो प्रदेश में काम किया उसको कोई कैसे इनकार कर सकता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी, जिनको आप लेकर साथ बढ़े थे, आपने एक भागीदारी मोर्चा बनाया था, चंद्रशेखर भी उसमें थे, उसमें ओवैसी भी थे, वो इस गठबंधन में क्यों नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं? ओवैसी ने भी अपने 9 लोगों की लिस्ट आज जारी कर दी, आज उन्होंने 9 टिकटें जारी कर दी, वो भी साथ नहीं आ पा रहे। तो ये क्या अखिलेश यादव सबके साथ सामंजस्य नहीं बना पा रहे? मैं एक आ रहा हूँ, चंद्रशेखर जी आ रहा हूँ, ओम प्रकाश जी का जवाब हो जाए। गौरव जी बस 1 मिनट। अच्छा बोलिए। गौरव जी 1 मिनट रुक जाइए। देखो, मैं मेरे बड़े भाई को किसी भी कीमत पे यहाँ इस तरह से नहीं विवाद करने दूंगा। वो बड़े भाई है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझसे कोई सवाल हो तो पूछ लिए, फिर आप भैया से बात नहीं, आप चला जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा काम आप बिल्कुल आपसे सवाल पूछना है, आपसे एक कई सारे सवाल बड़े भाई है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सुनिए ना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी सुन रहे हैं, बड़े भैया, इस चंद्रशेखर का जन्म बहुजन समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। मैं काशीराम साहब का सच्चा चेला हूँ, मैं कभी आप लोगों का सम्मान कमजोर नहीं होने दूंगा, और कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो बीजेपी के पक्ष में जाए। मैंने ना कभी पहले किया ना आगे किया, मैं आपसे विश्वास से कहता हूँ, मैं कभी दलित समाज का, बहुजन समाज का, पिछड़े अति पिछड़े, पसमानदा, मुसलमान, अन्य धार्मिक, कभी इनका मान नहीं गिरने दूंगा, इनके सम्मान समझौता नहीं करूंगा। आप बड़े भाई है,
हमेशा रहेंगे। और नहीं, मेरी बड़े भाई आपके आप कह रहे हैं, गठबंधन को आप मंगल बड़े भाई, कामना है। आपने अखिलेश लेकिन यादव को भी दलितों बड़ा के भाई सम्मान कहा। का मुझे अब समझौता नहीं चंद्रशेखर करता। सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आपने इनको बड़ा भाई कहा, अखिलेश यादव को बड़ा भाई कहा। अभी आप कह रहे हैं कि वो कह दें मेरा छोटा भाई है तो मैं बिना कोई सीट लिए आ जाऊंगा और उनके लिए प्रचार करूंगा। फिर आप 2 सीट पे भी नहीं माने, वो तो 2 सीट दे रहे थे आपको। देखिए ये लड़ाई जो है ना, सामाजिक न्याय हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये हम सब लोग यही पढ़ के आए हम लोग कि, और मैंने क्या कहा, वो कहीं बैठ के कि मेरा छोटा भाई है, तो यही हिस्सेदारी है कि आज पिछड़ा दलित एक दूसरे को, भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं। और रही हिस्सेदारी की ना, तो मैं कह तो रहा हूँ, वो एक बार कहें तो सही इस बात को कहें कि मेरा छोटा भाई है। अभी तक नहीं कहा क्या उन्होंने आपको छोटा भाई? किसी का लालच थोड़ा ही किया है। अगर मैंने अभी भी छोड़ा है तो किस बात के साथ छोड़ा है? गौरव भाई यही तो कह के छोड़ा है कि मुझे मंत्री और विधायक की लालसा नहीं है, मुझे मेरे समाज को जवाब देना है। नहीं तो आपकी बातों से तो लग रहा है चंद्रशेखर कि अभी तक उन्होंने आपको वो सम्मान नहीं दिया। डिप्टी सीएम घोषित कीजिए ना आप ओम प्रकाश राजभर को। क्या राजभर समाज में बल नहीं आएगा? आप दलित समाज को डिप्टी सीएम घोषित कीजिए ना, आजाद समाज पार्टी, क्या उनमें बल नहीं आएगा? आप कीजिए ना जो बाकी दलों को डिप्टी सीएम घोषित, और आप कर दीजिए ओम प्रकाश राजभर को डिप्टी सीएम घोषित। इसी में चंद्रशेखर खुश है, इसी में खुश है। उसका बड़ा भाई डिप्टी सीएम बनेगा, दलितों पिछड़ों की रक्षा हो जाएगी। प्रकाश जी बनेंगे? भरोसा है, पूरा भरोसा, जैसे उन पे इन पे भी। प्रकाश जी आप तैयार हैं इसके लिए? भाई की भावना की कदर करता हूं भैया। मैं इजाजत चाहता हूं, हमारा लक्ष्य है। देखिए, जय भीम। आप बड़े भाई हैं और जी भैया, हमेशा आपके साथ हैं। जय भीम। आपके लिए मंगल कामना है। नहीं, वो आपको मंगल कामना के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी बनते हुए देखना चाहते हैं। तो क्या आप, क्योंकि आप सीनियर नेता हैं, आप गाइड करते रहते हैं अखिलेश यादव को, क्या आप अखिलेश यादव से बात करेंगे आप चंद्रशेखर आजाद के लिए? अब आपको लगता है कि बात की हाई टाइम है, बात करनी चाहिए, आपको इंटरवीन करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हम बात करेंगे, आज बात करेंगे, आज हम बात करेंगे उनसे खुद। और आप भी चाहते हैं? समाज की मांग है, मेरी नहीं है गौरव जी। ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम बने, ये समाज की मांग है, मेरी नहीं है। अखिलेश जी इनकी भी नहीं है, ओम प्रकाश राजभर की, समाज की मांग है। क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद को इस्तीफा मारा, मांग को लात मारी, बीजेपी में रहते अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए, मेरे हितों की रक्षा के लिए। तो मेरे बड़े भाई हैं, पिछड़ा होने से नहीं, ये आंदोलनकारी है। इन्होंने लात मारी कैबिनेट मिनिस्टर के पद को, ये मेरे बड़े भाई हैं। तो समाज चाहता है, मुझे भरोसा है कि अगर, लेकिन चंद्रशेखर जी मुझे एक चीज बताइए, चंद्रशेखर जी मुझे एक चीज बताइए, और ओम प्रकाश जी आप लोग बताइए। आप लोग दलितों और पिछड़ों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, अभी आपके गठबंधन की ज्यादा टिकटें आई नहीं है, लेकिन बीजेपी की जो लिस्ट आई है 107, उसमें उन्होंने 60-68% करीब ओबीसी, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं को टिकट दिया है। तो सबसे ज्यादा तो वो टिकट दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। देखिए, टिकट देना, जितवा के गुलाम बनाना। मैं तो सदन में था, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े दलित समाज के लोग थे, जब दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता था, तो एक भी पिछड़े समाज का, दलित समाज का विधायक भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं बोलता था। वो तो गूंगा बहरा होकर के बैठता था सदन में। जब 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलित का रिजर्वेशन लूटा गया, योगी जी ने लूटा, एक भी पिछड़े दलित का नेता भारतीय जनता पार्टी का बोला? एक भी कोई व्यक्ति बता दीजिए जो वहां खड़ा होकर के, जब ओम प्रकाश राजभर ने सदन में इस बात को उठाया, तो कोई बोला हो बीजेपी का कोई भी? तो ये जितने भी खाली सिर्फ वोट लेने के लिए बनाए जाते हैं, इनको की हम सरकार बना ले इनके सहारे। जब जुल्म जाति अत्याचार होता है, जब हिस्सा देना होता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी हिस्सा लूटने का काम करती है। तो आप भी तो नहीं दे पा रहे हो प्रकाश जी, आपके सामने। अच्छा सुनिए, अभी हमने अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि चंद्रशेखर आजाद इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर लाइव हैं, हमने उनसे पूछा कि क्या वो त्याग करने को तैयार हैं, क्या आप उनको साथ लेंगे? सारे त्याग करने को तैयार है। तो अखिलेश यादव ने मालूम है क्या कहा ओम प्रकाश जी? उन्होंने कहा कि हमने बहुत त्याग कर लिया, अब दूसरों को थोड़ा त्याग करना चाहिए। चंद्रशेखर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? वो कह रहे हैं कि अब दूसरे त्याग करें। बड़े भाई हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और जी जो बात आपने पूछी बीजेपी के टिकट्स पे, मैं भैया की बात से सहमत हूँ। भारतीय संविधान की हत्यारी, दलितों पिछड़ों के आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों की हत्यारी, उनको गुलाम बनाने वाली, उनको जो है पीड़ित और सताने वाली, उनके साथ अन्याय करने वाली भारतीय जनता पार्टी का के जो है ना, कथनी करनी में फर्क है। और मैं नहीं, लेकिन अखिलेश यादव आपसे कह रहे हैं कि आप त्याग करिए, तो क्या आप त्याग करने को तैयार हैं? मैंने अपनी बात कह दी, आपके चैनल के माध्यम से आप मेरी बात वहां पहुंचा दीजिए, वो एक बार कह देंगे मैं त्याग कर दूंगा। क्या त्याग करने को तैयार हैं आप? बिना सीटों के उनके साथ जुड़ जाएंगे, उनके मोर्चे में, उनके गठबंधन में?
मैंने क्या कहा? मैं बिना किसी पद के सहमत हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहें कि मेरा छोटा भाई है और उससे कहो आके बीजेपी को रोकने में मदद करे, मैं त्याग करने को तैयार हूँ, कहलवा दीजिए, जाइए। ठीक है, अखिलेश यादव बहुत बड़ी बात कह दी। क्या अखिलेश यादव ये बात कहेंगे ओम प्रकाश जी? देखिए, हम अब इस बात को उनके सामने रखेंगे, क्योंकि अब मोर्चे के वो नेता हैं, मानना न मानना उनका काम है, सुनना न सुनना उनका काम है। जबरी तो हम नहीं सुनवा सकते, मनवा सकते हैं। हम इस बात को उनके यहाँ तक कर ले जाएंगे। अच्छा, योगी जी ने अभी एक बहुत बड़ा बयान दिया। आप जिस गठबंधन में हैं, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, वो कह रहे हैं वो पेशेवर अपराधी उसमें जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं दंगा करवाने वाले समाजवादी पार्टी में जाते हैं और दंगा रोकने वाले बीजेपी में आते हैं। तो आप जिस गठबंधन में हैं वहां दंगा करवा रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं वो। देखिए, अगर योगी जी इस बात को कह रहे हैं तो जरा आप पूछ लीजिए योगी जी से। हमारा सवाल है योगी जी से कि 10 महीने से 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर क्रिकेट के खेल में है और खुशी दुबे जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, वो साल भर से जेल में है। क्या उसका जवाब देंगे योगी जी? कोई भारतीय जनता पार्टी की है औकात किसी के जवाब देने की? जाति चीन के कार्रवाई करते हैं, हरशंकर तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ओम प्रकाश जी देखिए, मेरे पास वो क्लिप आ गई है, मेरे पास वो क्लिप आ गई है जिसमें हमने अखिलेश यादव से अभी 2 मिनट पहले आप ही लोगों के बारे में सवाल पूछा, चंद्रशेखर के बारे में सवाल पूछा। आप दोनों लोग ध्यान से सुनिए वो क्या कहा उन्होंने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल था TV9 का और उन्होंने क्या जवाब दिया। चलाइए जरा। देखिए, ये हमारे साथी जो बोल रहे हैं, अब मत बोलिए कुछ भी। अब हम लोग चुनाव के मैदान में चले गए हैं। अब चुनाव से पहले हम सब जितना त्याग कर सकते थे त्याग किया है और आज भी त्याग कर रहे हैं हम लोग, हमारी पार्टी के लोग, और हम लोग अभी भी त्याग कर रहे हैं, इसलिए कि हम सब लोगों को साथ लाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। और साथ लाने के लिए हम तो कहते हैं त्याग करें सब लोग। अगर हम लोग त्याग कर रहे हैं तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो भी त्याग करें। चंद्रशेखर, क्या प्रतिक्रिया है? 22.5 से 25% दलित और आदिवासी लोग हैं उत्तर प्रदेश में, जो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जो तय करेंगे कौन विधायक जीत के जाएगा। और वो त्याग करके ही अपनी बात को, अपने जो है ना सामाजिक हैसियत का त्याग करके ही मैंने उनकी तरफ से, उनकी नाराजगी के बावजूद अखिलेश जी भरोसा करते हुए, बड़ा भाई मानते 5 सीट तक का भी वो कह दिया था। और अभी मैंने अपनी दूसरी त्याग की बात भी कह दी है। अखिलेश जी इस पे, आप अखिलेश जी से उनका जवाब यानी आप पहले 5 सीट मांग रहे थे और अब एक भी सीट पे नहीं लड़ने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं कि वो छोटा भाई कह के बुला ले तो एक भी सीट आपको नहीं चाहिए? पहले आप 5 मांग रहे थे। हाँ, मैं बार बार नहीं दोहराता हूँ चीज़ों को। वो कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चंद्रशेखर मेरा छोटा भाई है और उसकी जो पीड़ाएं है उनकी सुरक्षा रक्षा मैं करूंगा और मैं उसको कोई सीट नहीं दूंगा। वो आके बीजेपी को हराने का काम करे। मेरे इसी बयान पे मैं सारे काम छोड़ के भैया के पास चला जाऊंगा, मेरा वादा है। ओम प्रकाश जी, मलाल है क्या चंद्रशेखर जो इतने भावुक हैं, दलितों के लिए इतना संघर्ष करने का काम करते हैं, वो आपकी गठबंधन में नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक है, भाई ने, मैं जा चाहता हूं भैया, मुझे काम करना है। भैया ध्यान रखिएगा, मंगल कामनाएं। चंद्रशेखर जी 2 मिनट और रुकते आप तो अभी थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाती हैं, फिर आप चले जाइएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ये ओम प्रकाश जी का जवाब सुनिए। नहीं, ये मेरे बड़े भाई है, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। ये मुझे कुछ भी कह देंगे ना, मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। एक चीज बताते तो जाइए चंद्रशेखर जी, क्योंकि एक सवाल तो अभी आपसे पूछा ही नहीं कि अगर बात नहीं बनी तो आगे क्या करेंगे आप? अगर नहीं बनी बात, आपको छोटा भाई कह के नहीं बुलाया अखिलेश यादव ने, तो चंद्रशेखर कहां जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे, ओवैसी के साथ जाएंगे, क्या करेंगे? 48 घंटे का समय दिया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कल सुबह 10 बजे पूरे हो जाएंगे। कल 12 बजे पीसी करके अपनी घोषणा करूंगा, जो भी कुछ करूंगा। धन्यवाद। जय भीम भैया, जय भीम। नहीं, पश्चिमी यूपी में तो पहले फेज में चुनाव है चंद्रशेखर जी। पश्चिमी यूपी में आपकी ज्यादा जमीन है। हाँ, 19 तारीख के बाद नॉमिनेशन स्टार्ट है, 19, 20, 21। इसलिए कह रहा हूँ ना, समय भैया को समय दिया है 48 घंटे का, उसका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन 48 घंटे का वक्त कल खत्म हो रहा है और पश्चिमी यूपी में चुनाव भी पहले फेज में है राजभर जी। ज्यादा समय आप लोगों के पास भी नहीं है। हम खाली नहीं बैठे, हम भी काम कर रहे हैं। हम भी काम, वही मैं पूछ रहा हूँ। कल उसके बाद अपने मीडिया के साथियों से पूछा, बताएंगे कि अब नहीं, हमें मालूम है आप काम कर रहे हैं, हमें मालूम है आप काम कर रहे हैं। तो क्या, लेकिन जवान वाले हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद दलितों ने देश की रक्षा के लिए हमेशा त्याग बलिदान दिए हैं।
हाँ, दलितों ने इस देश की रक्षा के लिए हमेशा त्याग बलिदान दिए हैं। आज प्रदेश देश बचाने की लड़ाई हम दोबारा त्याग करने के लिए तैयार है, बलिदान देने के लिए तैयार है। माननीय काशीराम साहब ने माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, राष्ट्रपति पद को ठोकर मार दी। मेरे आदर्श नेता बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद को इस्तीफे को लात मार दी। कानून मंत्री पद को केंद्र में महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल पे, पिछड़ों के लिए, उनके अधिकारों के लिए। मैं उनका बेटा चंद्रशेखर आजाद, उनका असली वारिस, हर त्याग करने को तैयार हूं, लेकिन स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं करूंगा। तो स्वाभिमान सम्मान यही है, मैंने अपनी बात कह दी। अगर भैया ने पीसी करके बुलाया तो जाऊंगा। और ये बड़े भाई बैठे जबान नहीं करूंगा, आज तक जबान नहीं तोड़ी है कभी। अंतिम सवाल आगे यहाँ पर अब जो आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ जो समाज जुड़ा हुआ है उसको आपसे बहुत अपेक्षाएं होंगी, क्योंकि आप उनकी आवाज उठाने का दावा करते हैं। आप कहते हैं कि आप 25% जो भागीदारी जिनकी उत्तर प्रदेश की आबादी में, उनकी आवाज उठाते हैं। तो जाहिर सी बात है अब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन अभी फिलहाल जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक तो नहीं है, तो उनकी भावनाओं को आप कैसे आगे लेकर आएंगे इस चुनाव में? उनके लिए क्या लड़ाई, कैसे लड़ेंगे चंद्रशेखर, कितनी सीटों पर उतारेंगे अगर 10 बजे तक कल अखिलेश यादव आपको नहीं बुलाते हैं? देखिए अभी बहुत समय बाकी है, मंथन तो आपने किया होगा। तो दलितों का प्रतित्व मांग रहा था वहां, लेकिन मैं 85% बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई लड़ता हूं, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, पसमानदा, अति पिछड़े सब लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं। मैं तो उनकी लड़ाई लड़ता हूं और उनकी संख्या बहुत है, वो निर्णायक है। और हमारी बात चल रही है, जैसे डिसीजन कोर कमेटी देगी मैं उस पर खरा उतरूंगा। अभी तो जो मुझे काम दिया मैं उसको कर रहा हूँ। राजभर जी, मैं फिर दोबारा से आपने मुझे चैनल पे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। एक मिनट, एक सवाल, अंतिम सवाल ओम प्रकाश जी से पूछ लेता हूँ, फिर जाइएगा। ओम प्रकाश जी, क्या समय बहुत कम है? 10 बजे तक का समय दिया चंद्रशेखर जी ने, चलूंगा, क्या करेंगे अब आप? जय भीम के हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में माननीय अखिलेश यादव जी से मिलेंगे। मिलकर के भैया की बात को भी बताऊंगा, हम समझाने का भी प्रयास करेंगे कि हम लोग एक साथ रहें तो बेहतर होगा। लेकिन आपको लगता है कहीं कोई आप लोगों की जो पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी है गठबंधन की, वो कहीं कोई कमी रह गई? आपको मलाल है इस बात का चंद्रशेखर से मिल बैठ के अंदर कमरे में बात बन जाती और ये बात इस तरह से ना आती सामने, तो आपके गठबंधन का मैसेज सही जाता जो फिलहाल गलत चला गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि दलितों का वोट नहीं चाहिए अखिलेश यादव को। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया। उसमें हम अपने को दोषी मानते हैं, हम दूसरे को नहीं। हम प्रयास करते रहे, बार बार मिलते रहे, कहीं ना कहीं कमजोरी हमारी रह गई कि जो हम उसमें फेल हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी असफलता स्वीकारी और आपने माना कि आप चंद्रशेखर को साथ नहीं ला पाए।